डैश राइट एंगल्स इन कंप्लीट एंगल। देखो राइट एंगल होता है 90 का, कंप्लीट एंगल होता है 360 का। तो 360 में कितने 90 डिग्रीज के एंगल होते हैं, यानी 360 को हमें 90 के एंगल्स में डिवाइड करना है। आंसर आएगा 4। देयर आर डैश स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, है ना, तो कितने आएंगे 2। डैश एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द टाइम इज 3 o'clock। ये 3, यहाँ 12, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90। अ राइट एंगल इज फॉर्म्ड, इसका आंसर राइट एंगल है। मेजर ऑफ द एंगल व्हेन द मिनट हैंड मूव्स 3 to 4। मिनट हैंड है आपकी, ये 3 है और यहाँ 4 है, तो ये जितना मूव करेगी इतने डिग्री का आपको एंगल बताना है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखो, एंगल का हमें ये वॉच दी हुई है ना 12, 6, 3, 4, तो ये इन दोनों के बीच में हमें निकालना है। तो अब देखो एक जब राउंड लेती है मिनट हैंड, तो उसमें कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं। तो जब वो 60 डिग्री में टोटल एंगल कंप्लीट एंगल हो जाता है, ठीक है ना। 60 मिनट हैंड ने बड़ी वाली सुई ने मूव किया, तो आपका टोटल एंगल हो गया 360। तो 1 डिग्री पे कितना आया 360 अपॉन 60, 6 डिग्री। आपको ये याद करना है, जो यहाँ पे छोटा सा लिखा होता है ना 1, ये पॉइंट होते हैं, फिर क्या आता है 1, ये 5 मिनट हो जाते हैं ना, फिर यहाँ 1 का देके फिर क्या आता है 2, तो ये 1 डिग्री, ये वाला छोटा वाला 1 है। अब 3 to 4 में कितने हैं टोटल आपके मिनट 5। 3 to 4 में कितने हैं 5, तो एंगल बनेगा 5 into 6 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स एट 8:20। अब ये देखो 8:20 में कैसे टाइम होता है। अगर बेटा ये मैं बिल्कुल करेक्ट बताने लगूं तो भैया ये क्वेश्चन फिर 11th का बन जाता है, समझे, क्योंकि 8:20 पे एग्जैक्ट 8 पे नहीं होती मिनट, वो आर हैंड, और 20 मतलब 4 पे मिनट हैंड, तो वो थोड़ी सी आगे होती है, और वो कितने आगे होती है वो हमें देखना पड़ेगा। अब हम 6th क्लास के लिए 8 और 20 में कितने मिनट आए जरा बताना। 4 से 5 तक 5 आ गए, ये गिनो, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और अब ये टोटल यहाँ पे कितने आ गए, ये 4 आ गए, और हर एक के बीच में 5 5 है, तो 4 5 20। अब 20 × 6 120। द मेजर ऑफ एंगल व्हेन मिनट हैंड मूव्स 1 मिनट मूव करती है, तो आपका कितने डिग्री होता है। ये 1 मिनट का हमने डिग्री निकाल लिया था, 6 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑफ राइट एंगल 90, मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ 360 आएगा। एंगल जिसका 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है राइट एंगल। ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं आइसोसेलेस। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा करते हैं, जहां वो क्रॉस करते हैं ना वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, यानी ऐसा पॉलीगन मतलब क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। अब 2 का तो कोई पॉलीगन बनेगा नहीं क्योंकि ये क्लोज नहीं है, तो 3 लाइनों पे बनेगा पॉलीगन, और इस 3 लाइनों को हम कहते हैं ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1 पेयर पैरेलल होता है, 1 पेयर पैरेलल है तो ट्रेपीजियम, ओके, और अगर दोनों पेयर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम। पॉलीगन बाउंडेड बाय 7 लाइन सेगमेंट, 7 लाइन सेगमेंट पे सेप्टागन होगा। डैश इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है मतलब जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल है और सारे एंगल भी इक्वल है, और वो होता है स्क्वायर। अगर यहाँ रेगुलर ट्राइंगल हो तो तब इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। आइडेंटिफाई एंगल, तीनों एंगल चेक करो। एक्यूट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 है राइट एंगल ट्राइंगल, 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक एंगल ऑब्ट्यूज है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल।
अब ये आपको सर्कल बनाना है 7.2 रेडियस लेके, बहुत बड़ा बन जाएगा। 7.2 का रेडियस लेके आपके बना लिया। अब इसकी डायमीटर निकालनी है, ओ सॉरी बनाना नहीं है, डायमीटर निकालनी है। तो डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो आप 2 मल्टीप्लाई 7.2 कर देना और आंसर मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द ट्राइंगल XYZ, ये देखो ये XYZ है आपका ट्राइंगल, इसमें आपको वर्टेक्स के नेम देने हैं। वर्टेक्स आपके आ गए XYZ। आर्म्स नहीं होगा, साइड्स होगा, क्योंकि अगर इसे हम एंगल कर दें XYZ तो आर्म होगा XY और ZY। अब यहाँ पे साइड्स होगा, तो आप साइड्स हो तो XY YZ XZ लिख लेना। ट्रायंगल का क्वेश्चन है, साइड में वो आएगा, आर्म्स में अलग आएगा। साइड में आएगा आपका XY YZ XZ। और ये अच्छे से मेरी एंगल्स और ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स वाली वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने ये सारा डिस्कस किया है। साइड अपोजिट टू एंगल Y, एंगल Y के अपोजिट साइड है XZ। ये वाला क्वेश्चन हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक ये एंगल आएगा, एक ये, फिर एक ये और एक ये पूरा, और नेमिंग का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ।